मोशन इन वन डायमेंशन हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं ये केस में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो पहले हम देखेंगे स्पीड के बारे में। देखो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस अलग से देखा, डिस्प्लेसमेंट अलग से देखा, बाद में उनके कंपैरिजन लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसमें जैसे पॉइंट थे वैसे ही पॉइंट लगभग इसमें आएंगे जब कंपैरिजन लेंगे स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम डेफिनेशन लिखेंगे स्पीड की। तो मैंने लिखा, आप लोगों ने लिखना है वहां पे स्पीड की डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट स्पीड की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है या 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed. Distance traveled by the body per unit time is called speed. ठीक है, जैसे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऐसे लिखे 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको पढ़ना कैसे है ध्यान रखो। इसका मतलब यह होता है कि हम 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो वही हम स्पीड की डेफिनेशन में लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड किलोमीटर में भी लिख सकते हैं कभी कभी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो हम पढ़ेंगे कैसे उसको, वी आर कवरिंग 70 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो टाइम यूनिट ही रखेंगे, चाहे वो सेकंड हो चाहे वो आवर हो, मिनट्स भी हो सकता है, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है। 25 मीटर पर मिनट, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज कवरिंग 25 मीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो हमने डेफिनेशन में भी वही बोला है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता बॉडी इज कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। इसका मतलब होता 70 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। इसका मतलब है 25 मीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो टाइम जो भी है अपन में यूनिट रखा है, हमने 1 रखा है। तो बेसिकली मीटर पर सेकंड हमारा ऐसा यूनिट है, तो हम वही रखेंगे अभी, पर ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन हम ऐसे ही लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यानी अपॉन में टाइम, पर यूनिट टाइम, और टाइम कैसा है यूनिट यानी 1। तो वही हम लोग डेफिनेशन में लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो याद रखना 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है इन 1 सेकेंड, तो स्पीड को पढ़ना ऐसे है, ध्यान रखो। कहीं पे लिखा रहा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब होगा बॉडी इज कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस इन एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम। तो फिर से डेफिनेशन लिखना एक बार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जैसे अभी हमने पढ़ना सीखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड पॉइंट में लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन अब आप लोगों को मालूम है, देख लो एक बार, और सिंबल पता ही है, वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी में मार दे देंगे बाद में, और अभी फिलहाल वी देखो। तो हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं बताते हम लोग को, जो काटा है हमारा स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, तो जो स्पीड बताने वाला है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। गाड़ी खड़ी है 0 पे, वो किलोमीटर पर आवर में रहता है ना, गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम बोलते हैं हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं। तो ये जो हमारे गाड़ी के सामने हैंडल के वहां जो मीटर लगा रहता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, स्पीड बताने वाला मीटर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हम लोग, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड कितनी है वो बता देगा। हम यहाँ से बढ़ने रह जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, पर मेरे को लगा यार अभी कितनी स्पीड है देखे, तो हमने उस इंस्टेंट पे देखा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद हम देखेंगे, जस्ट एग्जांपल बता रहा, तो स्पीड देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर, वहां डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर डायरेक्शन भी दे देंगे तो स्पीडोमीटर क्या बता रहा, वेलोसिटी। तो वो हम बाद में फिर से डिटेल में देखेंगे। ये स्पीडोमीटर स्पीड बताएंगे, तो ये 3 पॉइंट्स लिख लो पहले, फिर आगे। ठीक है, पहले स्पीड के बारे में ले रहे हैं थोड़ा।
उसके बाद हम वेलोसिटी और बाद में कंपैरिजन लेंगे। ये पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है। अब हम ले रहे हैं एवरेज स्पीड, इसके बाद स्पीड की डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गए और सिंबल हो गया। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी v एवरेज आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझो A पॉइंट से B पॉइंट तक गए, यहां तक गए, डिस्टेंस d1, उसको टाइम लगा t1, स्पीड एक कांस्टेंट थी समझो। फिर बाद में हमने स्पीड चेंज कर दी समझो, फिर हम गए डिस्टेंस d2, यहां टाइम लगा t2, फिर डिस्टेंस है यहां तक d3, यहां तक जाने के लिए टाइम लगा t3, फिर यहां तक पहुंचे डिस्टेंस d4, टाइम है t4। तो अलग अलग डिस्टेंस हमने अलग अलग स्पीड से कवर किया है सब। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, स्पीड बार बार चेंज हो रही, तो हम A से B तक पहुंच गए, अमरावती टू बडनेरा पहुंच गए समझो, पर कहीं पे ट्रैफिक था तो स्पीड कम कर दिए, कहीं पे फ्री था रास्ता तो हमने स्पीड बढ़ा दिए। तो हम अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए। पहला डिस्टेंस d1 हमने टाइम t1 में ट्रैवल किया, दूसरा डिस्टेंस d2 हमने टाइम t2 में ट्रैवल किया, तीसरा डिस्टेंस d3 हमने टाइम t3 में ट्रैवल किया, और चौथा डिस्टेंस d4 हमने टाइम t4 में ट्रैवल किया। तो किसी ने बोला एवरेज बताओ, एक जस्ट एक एवरेज कि भाई कितनी स्पीड से तुम लोग आए, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ 4 है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, सॉरी d1 प्लस d2 प्लस t3 प्लस d4 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ऐसा करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये लिख लो पहले, एग्जांपल याद रखना है, लिखने की जरूरत नहीं ये वाला। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ले लो अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगी कि A से B तक आप इस एवरेज स्पीड से गए कांस्टेंट, कि भाई इतनी स्पीड से जाएंगे तो A से B पहुंच जाएंगे कांस्टेंट स्पीड से, जितने टाइम में हम पहुंचे उतने टाइम में वो कांस्टेंट स्पीड से भी पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारी एवरेज स्पीड कि पूरे मोशन में ठीक है हमारी स्पीड चेंज हुई, बट बताओ एक एवरेज स्पीड कितनी है, तो ये एवरेज स्पीड निकल जाए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी पर से दो और चीजें लिख रहे हैं, वो ध्यान रखो पहले। इस पर से लिख रहे पहले हम सेकेंड टाइम एवरेज स्पीड, क्या लिया है, टाइम एवरेज स्पीड। ध्यान देना, फिर से वो डायग्राम में कही दिया 1 2 3 4 जो भी पार्ट बनाए थे, ये डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस d2, ये डिस्टेंस d3, ये डिस्टेंस d4, यहाँ टाइम t1, यहाँ टाइम t2, यहाँ टाइम t3, ये t4। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है। तो हम ले रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड, मतलब टाइम तो दिया है मगर हमारे को डिस्टेंस नहीं दिया है। डिस्टेंस की जगह हमको वेलोसिटी दे दिया, सॉरी वेलोसिटी वर्ड को पढ़ लिया मैंने, स्पीड दे दिया है, स्पीड दे दिया है, स्पीड दिया है कि यहां से यहां तक आप इतनी स्पीड से गए, यहां से यहां तक इतनी स्पीड से, यहां से यहां तक इतनी स्पीड से, और यहां से यहां तक इतनी स्पीड से। तो पहले केस में मैंने क्या बोला था, आपने वो डिस्टेंस दिया और टाइम दिया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस था d1, आपने टाइम लिया t1, पर अब डिस्टेंस की जगह वहां स्पीड दे दिया कि आप 10 की स्पीड से गए फॉर दिस टाइम, फिर 15 की स्पीड से गए, फिर 10 की स्पीड से गए, फिर 20 की स्पीड से गए, अलग अलग स्पीड से गए। तो अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, सारा फॉर्मूला यूज करेंगे इतने पार्ट के लिए, क्योंकि वेलोसिटी वहां कांस्टेंट है, ये v1, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 t1, समझ में आया। फिर ये d1 निकल गया, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला फिर यूज कर पाएंगे। पर अगर मैं ऐसे हर बार करूंगा तो मेरे को 4 बार करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड के लिए। देखना कैसे कर रहे हैं, d1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v1 t1, तो डिस्टेंस d1 की जगह ये आ गया,
t2 की जगह फिर सिमिलरली क्या आएगा v2 t2, फिर एंड सो ऑन लास्ट प्लस vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय t। तो ये हो गया हमारा टाइम एवरेज। तो हर बार फिर हम क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस d1 निकालेंगे, फिर इनको सॉल्व करके d2 निकालेंगे, फिर इनको सॉल्व करके d3, फिर d4, फिर ये फॉर्मूले में डालेंगे। इससे अच्छा हमने v1 और t1 दिया है ना, तो फॉर्मूले में ही वैसा चेंज कर लिया। d1 = v1 * t1, d2 = v2 * t2, जैसे ये लाए थे। तो ये हमारा बन गया टाइम एवरेज। तो डिस्टेंस और टाइम दिया रहा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए। वेलोसिटी और टाइम दिया रहा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। देखो एक और बता था वो भी देखो। तो यहां बॉडी ट्रैवल कर रही विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1, विद स्पीड v2 टाइम t2, विद स्पीड v3 टाइम t3, विद स्पीड v4 फॉर टाइम t4। ये गिवन है। अगर d1 d2 d3 यानी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है d1 इन टाइम t1, अगर ऐसा दिया रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना। वेलोसिटी और टाइम दिया रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहां इसलिए लगा लिया क्योंकि यहां से यहां तक यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये क्या है कांस्टेंट। फिर बाद में स्पीड बदली, पर यहां से यहां तक v2 का रहेगा कांस्टेंट, फिर यहां से यहां तक v3 कांस्टेंट और यहां से यहां तक v4 कांस्टेंट। तो d1 ऐसा, d2 निकालो, d3 निकालो, d4 निकालो। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर हमने इसी को चेंज करके ऐसा बनाया। इसको बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये मीटर फिर से पहले जैसा बना लेते हैं। तो ये फिर से देखो डिस्टेंस d1 d2 d3 एंड d4, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब थर्ड वाला हम लिख रहे हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ये टाइम एवरेज स्पीड था, वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड। एक बार नोट करो फिर आगे। इसमें कुछ नोट वाले पॉइंट बताओ। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया है। टाइम की जगह वेलोसिटी दी है, या सॉरी वेलोसिटी फिर से बोल, स्पीड दी है v1 v2 v3 एंड v4। यानी अब ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब डिस्टेंस और टाइम गिवन है, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी और टाइम गिवन है। और अब वो फॉर्मूला ले रहे हैं जब वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस तो मालूम है, तो ऊपर वाला वैसे ही रखेंगे d1 प्लस d2 प्लस एंड सो ऑन प्लस dn डिवाइडेड बाय टाइम नहीं पता, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम t1 इज इक्वल टू b1 अपॉन v1। सारा फॉर्मूला है ये इसके लिए। तो t1 की वैल्यू है d1 अपॉन v1, तो यहां डाल देते d1 अपॉन v1। फिर इसके लिए सॉल्व करो, 4 बार सॉल्व करने की जगह यही डाल देंगे। तो अगर जैसे ये t1 की जगह d1 अपॉन v1 आया, तो t2 की जगह क्या आएगा फिर d2 अपॉन v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस dn अपॉन vn। इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए तब यूज करना जब हमारा बोला है कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इतने टाइम में। टाइम एवरेज स्पीड वाला ये फॉर्मूला तब यूज करना जब हमको दिया रहे कि इस वेलोसिटी से टाइम t1 तक हमने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस गिवन नहीं। अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करना। या फिर आप अलग अलग निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी पर से ये और ये बना है, क्या गिवन है उसके हिसाब से ये या ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। देखो ये भी फिर मैं आगे बताऊँ, नोट है इसका और इसका दोनों। देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड, ये नोट डाउन करो।
ठीक है ना। तो ये मिटा के वापस लिखा, नोट के पॉइंट बताया था, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो d1 क्या है, यही फॉर्मूले को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, d1 की जगह मैंने बता दिया ये कैसे लिखा है, और ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, t1 की जगह ये कैसे लिखा वो भी बता दिया। तो d1 क्या है, अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करना, वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ले रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। इसके पहले हमारा वेक्टर्स चैप्टर हो चुका है, फिर हम ये ले रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर हम लेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा और सर्कुलर मोशन आएगा। फिर हम आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर लेना है। रजिस्टर अलग बनाना है, ये थ्योरी लिखने के लिए, और वेक्टर्स का जैसे सॉल्व करना सिखाया था, तो इसके भी जब मॉड्यूल दूंगा तो आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना शुरू करना है। वेक्टर का एक एग्जांपल बता दिया था मैंने कि कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला वगैरह सब नहीं अपने सामने, फॉर्मूला एक बार लगे तो सॉल्व करते समय सामने रखो, लर्न हो गए सब कॉन्सेप्ट, तो फिर बहुत ही अच्छा है। फिर से देखो, पहला फॉर्मूला था हमारा टाइम एवरेज स्पीड, सो v एवरेज फॉर्मूला था v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन प्लस tn। ये दूसरा हमारा था डिस्टेंस एवरेज स्पीड, so v average was v1 plus v2 plus and so on, जितना भी होगा bn डिवाइडेड बाय, उसमें क्या आया था b1 अपॉन b1 प्लस b2 अपॉन b2 प्लस एंड सो ऑन प्लस bn अपॉन bn। ठीक है, अब ध्यान, हम मोशन को दो ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ए से बी तक है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी v1 है फॉर टाइम t1, यहाँ वेलोसिटी v2 है फॉर टाइम t2। अगर किसी ने बोला टाइम सेम है, t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू p/2, यानी हाफ टाइम के लिए हम लोग v1 स्पीड से गए और हाफ टाइम के लिए हम लोग v2 स्पीड से गए, यानी टोटल टाइम अगर लग रहा होगा सपोज ए से बी तक जाने के लिए 10 मिनट, तो 5 मिनट ये है 5 मिनट ये है, तो ऐसा लॉजिक है इसका, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखो, पहले इसके लिए लिख रहे और फिर इसके लिए लिखेंगे, अब जगह नहीं है तो मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ दो के लिए है ना, तो फिर हम ऐसा लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। उसको हम बाद में लेंगे, हाँ आप लोगों ने लिखते समय इसके नीचे लिखना और ये इसके नीचे लिखना, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते। तो दो का दिया ना दो, तो हमने ये दो ले लिए और ये दो ले लिए, ठीक है। नाउ ब्रैकेट में बचेगा v1 प्लस v2, ये t1 और ये t2 कॉमन, और क्या आएगा t/2, ठीक है, कॉमन निकल लिया t/2, ये t1 प्लस t2, तो दो बार सेम कितना t/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो v एवरेज का स्पीड आएगा यहाँ पे डायरेक्ट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये t इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये 2 बचा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो नोट में डालना है ये पॉइंट, दोनों भी जो लिखेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं फिर उसका बनाओ। तो किसी ने बोला टोटल टाइम 10 मिनट्स है, हम हाफ टाइम स्पीड v1 से गए और हाफ टाइम स्पीड v2 से गए, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करना, ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये थोड़ा सा देखिए, टाइम सेम है, v1 स्पीड के लिए जो गए समझो 5 मिनट में गए, ये v2 स्पीड से भी हम कितने मिनट के लिए गए समझो 5 मिनट के लिए, टाइम सेम है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहां टाइम कम रहेगा,
हम फिर ये फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें टाइम डालो, कैलकुलेट करो, इससे अच्छा v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2 सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन तो आपको मैंने सॉल्व करके देख लेना। ये 2 इसके लिए हो गया। अब मान लो ऐसा आया 3 इसके लिए, यहां तक जा रहे हो, बी पॉइंट यहां नहीं है, बी पॉइंट यहां है, तो यहां स्पीड है v3 बट टाइम है t3 और हम लिख रहे हैं t1 = t2 = t3 क्या आएगा t/3। टोटल टाइम अगर यहां से यहां तक t लग रहा तो ये समझो टोटल 15 मिनट्स ले रहे हैं हम लोग, तो ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, तो टोटल टाइम है 15 डिवाइडेड बाय 3 5 5 5। जैसे हमने इसके पहले सेम टाइम था तो डिवाइडेड बाय 2, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो यहां है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 3 ये। तो जैसे मैंने अभी 2 के लिए सॉल्व किया था, 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय 3। तो हम टोटल टाइम है t, t1 t2 t3, t/3 डालेंगे ये इक्वेशन में, जैसे मैंने 2 के लिए सॉल्व किया, आप 3 के लिए सॉल्व करना ऐसे है। 4 के लिए करेंगे तो v1 + v2 + v3 + v4 डिवाइडेड बाय 4, बस सिंपल लॉजिक है, वो आप लोगों को याद रखना है। 2 के लिए मैंने सॉल्व करके बताया, 3 के लिए आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो स्पीड अलग अलग है मगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, देखो तीनों का टाइम सेम है, t1 t2 t3। ठीक है, हम अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, बट v1 स्पीड से गए फॉर समझो 5 मिनट, फिर v2 स्पीड से भी गए हम लोग 5 मिनट, फिर v3 स्पीड से भी गए अगर हम लोग 5 मिनट, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना, ये यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो अगर सेम टाइम इंटरवल है, स्पीड अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते। स्टेप वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सॉल्व करते समय याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए लिखते हैं यह हटाना लोड, सेकंड पॉइंट में नोट भी लिखना, तो ये याद रखना 4 के लिए आए तो कैसे करना है वो भी देखेंगे। अब इसके लिए देखते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड, तो पहले 2 का ही बताना, a to b जा रहे हैं, स्पीड गिवन है v1 और डिस्टेंस है d1, यहाँ स्पीड है v2 और डिस्टेंस है d2, पर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, d1 = d2 = समझो टोटल डिस्टेंस है d, तो ये हो गया d/2 और ये भी हो गया d/2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया d। तो हाफ डिस्टेंस, जैसे वहां पे हाफ टाइम हम वेलोसिटी v1 से गए थे, हाफ टाइम वेलोसिटी v2 से गए थे, अब उन्होंने डिस्टेंस दिया है कि हाफ डिस्टेंस आप गए वेलोसिटी v1 से और हाफ डिस्टेंस गए आप वेलोसिटी v2 से, यानी डिस्टेंस सेम है, v1 = d2। तो हम ये फॉर्मूले को फाइनल आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। v average कैन बी रिटन एज d1 + d2 अपॉन d1 v1 + d2 अपॉन v2। पहले तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला लिख लिया, अब d1 और d2 की वैल्यू क्या डालेंगे, d/2, तो d/2 + d/2 2 बार, d/2 दोनों का सेम और 2 बार है तो ट्वाइस। ठीक है, ये d1 और d2 कैंसिल, मत सॉरी कॉमन, d/2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/v1 + 1/v2। ठीक है, तो उसको सिंपलीफाई यहां करना, ध्यान रखना। सो v average कैन बी रिटन एज d/2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2, नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं v1 + v2 अपॉन v1 × v2। सो फाइनल स्टेप है, इट इंप्लाइज v average कैन बी रिटन एज, ये ऊपर आ जाएगा ट्वाइस v1 × v2 अपॉन v1 + v2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस, स्पीड v1 से गए और स्पीड v2 से गए, तो v1 और v2 मालूम है, डिस्टेंस नहीं भी दिया रहा, सिर्फ ओरली बोला है कि हाफ डिस्टेंस आप स्पीड v1 से गए, हाफ डिस्टेंस आप स्पीड v2 से गए। अब डिस्टेंस दिया नहीं है पर स्पीड दिया है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल दिया, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इसका सॉल्व करके बता देते हैं, एक क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। इस फॉर्मूला देखना है कितने, तो देखो कैसा आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है ना,
कि हाफ डिस्टेंस यानी v/2 हमने ट्रैवल किया है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और वैसा ही आगे हाफ डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ना टाइम दिया है ना डिस्टेंस दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला हम पूरा अरेंज करने से अच्छा डायरेक्ट कैसे अभी जो फॉर्मूला निकाला था उससे करेंगे। तो किसी ने बोला एवरेज स्पीड निकालो, तो सिर्फ हमारे को स्पीड भी बने, तो हाफ डिस्टेंस ये स्पीड से हाफ डिस्टेंस ये स्पीड से, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया वो यूज करेंगे डायरेक्ट, ट्वाइस v1 into v2 अपॉन v1 plus v2, तो ट्वाइस इनटू v1 10 into 20 डिवाइडेड बाय 10 plus 20 यानी 30, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल, तो 2 2 4 और ये 10 यानी 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड, पॉइंट में निकालना समझ में। तो ऐसा एग्जांपल आया फिर हम ऐसे करेंगे। तो वहां हमको क्या बोला है कि हाफ डिस्टेंस हम लोग 10 की स्पीड से गए, हाफ डिस्टेंस हम लोग 20 की स्पीड से गए, टोटल डिस्टेंस में से हाफ और हाफ ऐसे दिए। टाइम वाले में भी ऐसे एग्जांपल बना सकते थे। तो वहां सीधा फॉर्मूला था v1 plus v2 डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट क्या आता है, ठीक है। इसमें अगर 3 का आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा, 4 5 का तो ठीक है आया, तो ये यूज करेंगे। तो अब डिस्टेंस है इतना d/3 d/3 d/3, 1/3 डिस्टेंस स्पीड v1 से गए, 1/3 डिस्टेंस v2 से गए और 1/3 डिस्टेंस v3 से गए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने उससे सॉल्व करके देखा, जैसे मैंने 2 वाले का सॉल्व किया था, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, थ्राइस v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ये फॉर्मूला आएगा। आप लोगों ने करके देख लेना, फिर तो ये याद है। ट्वाइस v1 into v2 था, तो यहाँ थ्राइस v1 v2 v3, ठीक है। नीचे v1 plus v2 था, तो यहाँ v1 v2 v1 v3 v2 v3, एक एक का प्रोडक्ट, 1 का 2 1 का 3 और 2 का 3 और एडिशन। तो ये याद रखना है, या फिर सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके देखो एक बार। तो जैसे मैंने 2 का सॉल्व करके बताया, वैसे आप 3 का सॉल्व करके देखो, ये फॉर्मूला मैच हो जाए, ठीक है। टाइम वाले का भी एक एग्जांपल बताइए, देखो न्यूमेरिकल कैसा आएगा उसका, ये समझ गया ना। तो सेकंड डिस्टेंस एवरेज स्पीड का हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट एक बार वो टाइम एवरेज का बता देते हैं। हाफ टाइम के लिए हम स्पीड गए 20 मीटर पर सेकेंड, बचा हुआ हाफ टाइम, टोटल टाइम t था a से b तक जाने के लिए, तो हाफ टाइम के लिए हम लोग ये स्पीड से गए, या 5 मिनट टाइम दिया नहीं है ऐसे बोलेंगे, टाइम दिया नहीं रहे तो फिर ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, और हाफ टाइम हम लोग गए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एवरेज स्पीड पूछा तो डायरेक्ट करना v1 plus v2, फर्स्ट वाले में सॉल्व करके बताया, डिवाइडेड बाय 2, 20 plus 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई यहाँ से, एवरेज, ठीक है। तो टाइम एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे यूज में आएगा वो बता दिया। तो देखो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ हमको बोला है हाफ टाइम ये स्पीड से गए, हाफ टाइम ये स्पीड से गए, जबकि डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या बोला था कि हाफ डिस्टेंस ये स्पीड से गए और हाफ डिस्टेंस ये स्पीड से गए। तो दोनों प्रॉब्लम में फर्क क्या आएगा, देखो यहाँ टाइम दिया था और वेलोसिटी दिया था, यहाँ डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी, डिस्टेंस सेम है दोनों में, वेलोसिटी इसकी लेंगे 20 और इसकी लेंगे 10। तो अभी सॉल्व करके बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड इट इज ट्वाइस v1 into v2 अपॉन v1 plus v2। तो डिस्टेंस दिया है हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस, स्पीड v1 स्पीड v2, और अगर टाइम दिया है हाफ टाइम और हाफ टाइम, स्पीड v1 और v2, तो ये टाइम एवरेज स्पीड वाला, और डिस्टेंस दिया है इक्वल, तो एवरेज डिस्टेंस स्पीड वाला, डिस्टेंस एवरेज स्पीड वाला ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। नोट डाउन कर इसको। तो अभी स्पीड ही ले रहे हैं, स्पीड के और पॉइंट बाकी है, फिर वैसे वेलोसिटी के लेंगे और फिर दोनों का कंपैरिजन। अब नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है। जैसे मैं घर से निकला, कभी मेरी स्पीड ज्यादा किया, कभी मेरी स्पीड कम किया, बट अब मैं अच्छी स्पीड से ज्यादा रोड खाली, मेरे को ऐसा लगा नहीं यार एक बार स्पीडोमीटर में देख लेते कहीं मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा। तो स्पीडोमीटर ने मेरे को उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी स्पीड बताया 50 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां टाइम गैप जीरो है अप्रोक्सीमेटली, मतलब टाइम नहीं, जस्ट मैं चलाते चलाते मैंने देख लिया, उस पर्टिकुलर स्मॉल टाइम जीरो के क्लोज है समझो टाइम को, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, ये मैथ्स में होगा तुम लोगों का, लिमिट बोलते हैं इसको, dt टेंडिंग टू जीरो, टाइम का जो गैप है वो जीरो है, मैंने गाड़ी चलाते चलाते देखा हाँ 50 की स्पीड बस। तो उस पर्टिकुलर एक छोटे से इंस्टेंट में जहां टाइम अप्रोक्सीमेटली जीरो है, उस टाइम पे जो स्पीड रहेगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं घर से निकला, मैंने 20 मिनट गाड़ी चलाया है, एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, जब बीच में कहीं तो भी गाड़ी चलाते समय मैंने एक बार स्पीडोमीटर देखा, तो स्पीडोमीटर ने जो बताया, स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बताता, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां टाइम अप्रोक्सीमेटली जीरो है, जीरो के क्लोज है, बस देखा मैंने हो गया। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड चलाते समय कितनी है 50, तो दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो स्पीडोमीटर वहां लिखना, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां dt यानी चेंजिंग टाइम हम कितना कंसीडर कर रहे हैं जीरो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जब मैंने, और फिर आगे, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैं वो स्पीडोमीटर देखा तो स्पीडोमीटर ने बताया 50, तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेयर dt इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, जो हमारी स्पीड है वो है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमारे गाड़ी की स्पीड एट दैट इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time at a given instant, at that particular instant जो distance change हो रहा है with respect to time, it is called instantaneous speed। ठीक है, तो the rate of change of distance with respect to time at a given instant, rate of change of distance with respect to time at that given instant, यानी उस particular instant पे, यानी पूरे मोशन को काउंट नहीं कर रहे हैं हम, उस particular instant पे where dt is approximately zero, that पर्टिकुलर इंस्टेंट जो स्पीड मिलेंगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां हम जा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम जीरो नहीं है, नहीं तो जीरो कर देंगे, dt टेंडिंग टू जीरो, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में जहां टाइम वेरी वेरी स्मॉल है, उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में हमारी गाड़ी कितने स्पीड से जा रही है, उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो और ले लेते फिर वेलोसिटी भी चाहिए, फिर बाद में उनका कंपैरिजन लेंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Now what is यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखना क्या हो रहा है, समझो यहां से यहां तक मोशन, हम हर एक सेकंड के बाद देखेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हर एक सेकंड के बाद देखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड में हमारी गाड़ी जब चालू हुई तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, दूसरे इसमें हमने कवर किया 5 मीटर, तीसरे इसमें भी हमने कवर किया 5 मीटर, यहाँ पे भी कवर किया 5 मीटर, और यहाँ पे भी कवर किया 5 मीटर। तो बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ 2 भी 2 भी 2 भी 2 2 सब जगह 2 लिख देंगे तो भी चलेगा। तो बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 लिख देंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपल जाता 1 सेकंड में कितना है, तो वो हमने लिखा है वो मीटर पर सेकंड। तो
तो यहां अगर 2 लिखा है तो हर 2 सेकेंड के बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो हर 2 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट मोशन एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 ही लिखेंगे फिलहाल एग्जांपल 1 1 1 1 1। ठीक है, तो स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड भी निकालेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड में याद रखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो आप स्पीड देखेंगे और एवरेज स्पीड निकालेंगे तो दोनों सेम आएंगे, याद रखना ये पॉइंट। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आप मूव हो रहे होंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम है, यानी इस पर्टिकुलर स्पीडोमीटर में देखेंगे वो 5 की स्पीड बताएगा, एवरेज भी निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी 5, वो भी आएगा 5 मीटर पर सेकंड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उस इंस्टेंट पे स्पीड देखो तो वो भी आएगा 5 मीटर इन 1 सेकंड। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम ही है, बट नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, वो बताता कैसे। तो यहां लिखेंगे कि आप लोग ये बना देना और लिखना, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, और याद रखना यूनिफॉर्म स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम सेम रखेंगे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड। टाइम हमने सेम रखा है, हर 1 सेकेंड के बाद हम हमारी जो डिस्टेंस कवर किया है वो देखेंगे। तो पहले हमने डिस्टेंस कवर किया है समझो 10 मीटर, फिर हमने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, फिर हमने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर, फिर हमने डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ हर 1 सेकंड में यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यानी हम हर 1 सेकंड के बाद देखो या 2 सेकंड के बाद देख सकते हैं आप लोग, वो प्रॉब्लम नहीं है, या आप 3 सेकंड के बाद भी देख सकते हैं, पर टाइम इंटरवल सेम है। देखो यहाँ 2 सेकंड के बाद यानी हम गाड़ी चला रहे 2 सेकंड के बाद देखा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 सेकंड, फिर से 2 सेकंड के बाद देखा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, फिर से 2 सेकंड के बाद देखा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, फिर से 2 सेकंड के बाद देखा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हमने टाइम सेम रखा है। ठीक है, 2 भी फिलहाल लिखते समय 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखा है तो ये 1 लिखेंगे। यहाँ हमने बोला था इफ द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be moving with uniform speed. Now if the body is traveling with non uniform speed तो कैसा रहेगा, if the body is covering unequal distance travel कर रहे हैं बट हमने टाइम सेम रखा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी इज कवरिंग unequal distance in equal interval of time, then it is said to be moving with non-uniform speed। और non-uniform speed में एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं, ध्यान रखना। तो ये हो गया non-uniform speed। If the body is covering unequal distance, बॉडी कैसा डिस्टेंस कवर कर रही है, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमने फिक्स कर लिया कि हम हर 1 सेकंड के बाद हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देखेंगे, तो टाइम इंटरवल सेम रख रहे हैं हम लोग, पर डिस्टेंस अगर अलग अलग आ रहा तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम रखा है पर डिस्टेंस अलग अलग आ रहा, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग unequal distance in equal interval of time, then it is said to be moving with non-uniform speed. And if the body is covering equal distance in equal interval of time, then that is moving with uniform speed. तो ये हमारा स्पीड वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लेंगे वेलोसिटी, देख लो एक बार। तो कितने टाइप के स्पीड्स थे वो सब वैल्यूज इक्वेशन बता दिए, देखना।
तो अब देखो, अब वेलोसिटी ले रहे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन लिखी है तो वो बता था, और सेकंड पॉइंट पहले बता देता है कि वो है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी। तो हम जो ये लिख रहे थे 5 मीटर पर सेकंड, मींस बॉडी इज कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, ये हम बोल रहे थे स्पीड। स्पीड बोल रहे थे, मतलब हम लोग बोल रहे थे मैग्नीट्यूड। तो डेफिनेशन वैसे ही रखेंगे, बस साथ में डायरेक्शन अगर बोल देंगे तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन सुना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन आगे ऐड करना है, बट इन गिवन डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तो इट बिकम्स वेलोसिटी। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जो स्पीड की डेफिनेशन थी वही लिखा है हमने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी per unit time, distance traveled by the body per unit time in a given direction। अगर हम डायरेक्शन डाल देंगे उस डेफिनेशन में तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। तो यहां लिखना पहले डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। ओ सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वापस से सुनना एक बार, ये मैंने टाइम डाला ही नहीं उसमें, तो फिर से बताता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, ये स्पीड की डेफिनेशन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम यानी स्पीड, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आ गई, इज कॉल्ड वेलोसिटी। Distance traveled by the body per unit time in a given direction is called velocity। Vector quantity unit same वही, SI unit आएगा, मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशन आप लोगों ने लिख लेना है, 4 पॉइंट सिंबल है V बार वेक्टर। ठीक है, देखो आगे चलो, ये बेटा ना, इसके बाद देखेंगे जैसे एवरेज स्पीड था वैसे एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिखना साथ साथ। एवरेज वेलोसिटी, अब ध्यान दो, हम यहाँ से यहाँ गए समझो, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3। एवरेज स्पीड बोला तो हम लिखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 प्लस T2 प्लस T3 को हम लिखेंगे टोटल टाइम T। समझो, टोटल टाइम हमको वहां तक जाने के लिए ऐसा लगा, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट किसी ने बोला वेलोसिटी, मतलब हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डायरेक्ट ज्वाइन कर दो इसको यहां से यहां तक, तो यहां भले D1 प्लस D2 प्लस D3 आ रहा, यहां खाली R आएगा, बस एक ही वैल्यू, समझ में आ रहा। तो यहां एवरेज में हमने जैसे D1 D2 D3 लिखा था अलग अलग, पर यहां हम डायरेक्ट ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लेंगे, खत्म। देख समझ में आ गया। सो एवरेज वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट, या वर्ड्स में भी लिख लेते अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भले डिस्टेंस D1 D2 D3 कुछ भी हो, पर डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था, डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट ओनली हैज वन, बस, तो फिक्स है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस उतना लेना है, यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो एवरेज स्पीड ये है, एवरेज वेलोसिटी ये।
इसमें अब टाइम एवरेज, डिस्टेंस एवरेज ऐसा कुछ आएंगे, एक ही वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ भले d1 d2 d3 कुछ भी हो, यहाँ एक ही वैल्यू रहेगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझाया था, डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज, a से c तक जाना है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट ओनली हैज वन, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंगल फॉर्मूला, बस खत्म। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट बेटा दे दो पानी से, तब तक देख लो एक बार। अब देखो नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों ने क्या लिखा था, v is equals to limit dt tending to 0, not 0 but it is tending to 0, close to 0, dx upon dt, distance upon time। यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो ध्यान रखो, v वेक्टर लिमिट lim लिमिट dt टेंडिंग टू 0। अब यहाँ हम पोजीशन वेक्टर लेंगे अपॉन dt। तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पोजीशन कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पोजीशन चेंज हो रही या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। जैसे मैंने स्पीडोमीटर में बताया, हम देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड है 40 या 50 जो भी होंगे, टाटा जो बता रहा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमारी स्पीड है 40, तो वो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to time, यानी पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा with respect to time at a given instant, यानी उस पर्टिकुलर छोटे से इंस्टेंट में जो ये बताएगा वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये नोट पे पॉइंट डालना कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीडोमीटर में हम जो देख रहे हैं वो इसका मैग्नीट्यूड है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, पर याद रखना हम मैग्नीट्यूड वर्ड वापर रहे हैं। साथ में डायरेक्शन बोल देंगे 40 किलोमीटर पर आवर और साथ में डायरेक्शन बता दो i j k, तो वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद रखना स्पीडोमीटर जो बता रहा वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में डायरेक्शन डाल देंगे तो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्पीडोमीटर जो बता रहा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, या आप बोल सकते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जोड़ दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं और ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट में याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये पॉइंट याद रखो, नोट का पॉइंट है, याद रखो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट नोट में लिखना। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूं वो अपना हुआ है नोट का सेकंड पॉइंट। इफ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस पाथ पे। देखो बता, ये है हमारा सर्कुलर मोशन, हम समझो यहाँ है सर्कुलर मोशन, ऐसे मैंने बताया था वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इफ वी हैव टू फाइंड, सेकंड पॉइंट में लिखना नोट में, इफ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, स्पीडोमीटर बता देगा हमारे को मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मोशन जो भी है डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हुआ है हमारा, यहाँ निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए थे, यहाँ निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों ग्राफ भी बना लेना, दिस इज वेलोसिटी v1, दिस इज वेलोसिटी v2 एंड दिस इज वेलोसिटी v3। यहाँ पे ये वेलोसिटी v1, दिस इज वेलोसिटी v2,
दिस इज वेलोसिटी v3 एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो टेंजेंट ऐसी ही आएंगे, वही डायरेक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का याद रखें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर हम गाड़ी ऐसे लेके जा रहे हैं, नो ये तो बॉल है, सर्कुलर मोशन में गाड़ी लेके जा रहे हैं तो स्पीडोमीटर क्या बता देगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना वहां पे सेकंड पॉइंट में, इफ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन ये डायरेक्शन में है तो हमने टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, मोशन ये डायरेक्शन में होती तो हम टेंजेंट इधर ड्रॉ करते, वो समझाया है सर्कुलर मोशन में। तो अभी एरो देखो, सर्कुलर मोशन तक इधर ये है इधर, तो टेंजेंट इधर, यहाँ पे है पॉइंट तो टेंजेंट इधर, यहाँ पे है पॉइंट तो एरो सर्कुलर मोशन इधर है तो ये टेंजेंट। यहाँ पे मोशन ये डायरेक्शन में है ऐसे, तो टेंजेंट उसी डायरेक्शन में लेना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें डायग्राम नहीं निकाल सकते पर याद रखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज नहीं हो रहे, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट द मोशन, then the body is said to be moving with uniform velocity. And if either magnitude or direction is changing, then velocity is not constant। जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिया था कि भाई सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एग्जांपल। तो हम ऐसा बोलेंगे कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा या डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो चलता। बट अगर दोनों भी सेम है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है थ्रू आउट द मोशन, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रही, then that velocity is called uniform velocity। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में if magnitude is changing or direction is changing or both magnitude and direction are changing, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन लिखना फिर से देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ थ्रू आउट द मोशन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना मतलब डेफिनेटली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग देन द बॉडी थ्रू द मोशन देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में बताया था इसके पहले कि यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो एवरेज स्पीड नंबर के साथ बताया था, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहेंगे, सेम। उसी तरह अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जो नोट वाले पॉइंट है ये वाला नोट में डाल दें। तो यूनिफॉर्म स्पीड में भी बताया था कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी, उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी अगर यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, देख लीजिए मतलब तो ये याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहे तो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये मैं कर लेता। फिर एक बार आप लोग वीडियो पॉज करो, ये कंपैरिजन लिख लो
देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वैसे ही कंपैरिजन 2-3 पॉइंट लिखने हैं इसमें ज्यादा था, इसमें कम है, तो वैसे ही कंपैरिजन लिखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का। तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो गए, अब हम इनका कंपैरिजन देखेंगे। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन ले रहे हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया था। पहला पॉइंट लिखेंगे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वो मत लिखो लगे तो इतना ही डाल दो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड थिंग देखो, उसमें हमने ऐसा लिखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल only if motion is in straight line। ये हम लोगों ने लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो इस सेकंड पॉइंट में वैसे ही लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखना है यहाँ पे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इतना लिख लेना है। नाउ डिस्टेंस का ये रिलेशन लिखा है, इक्वल तभी रहेंगे दोनों जब समझाया था वहां पे, जब मोशन टाइम में रहेगा स्ट्रेट लाइन में, then motion is in, याद रखना, स्ट्रेट लाइन, और ये एग्जांपल के साथ बताया था वहां पे, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी वही रिलेशन रहेगा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी, इक्वल ओनली इफ व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देख लो ये 2 पॉइंट नोट करो, फिर बेटा क्या करना है। ठीक है, आगे ले थर्ड पॉइंट, उसके लिए हमने डायग्राम बनाई थी, और ये स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन चल रहा, और हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले से पॉइंट ले रहे हैं। फिर हमने थर्ड पॉइंट लिखा था कि डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट ओनली हैज वन। तो हमने ये डायग्राम भी बनाई थी उसके लिए, ए से सी तक जाना है तो हमारा पाथ हो सकता ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, यही सेम डायग्राम थी वहां पे भी, तो वही ले रहे हैं हम लोग। या हमारा हो सकता डायरेक्ट ए टू सी, या हम ऐसे भी जा सकते हैं, ये ऐसे ए बी सी डी, ये ई। तो जब हमने लिखा था डिस्टेंस d1 हो सकता ए बी प्लस बी सी, या डिस्टेंस हो सकता ए सी, या डिस्टेंस हो सकता ए डी प्लस डी ई प्लस ई सी, बट डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी ओनली हैज वन वैल्यू ए सी। डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, तो वो लिखना नहीं है, बस उसको से बता रहा। तो यहाँ पे भी हम थर्ड पॉइंट है लिखेंगे, फॉर जैसे हमने यहाँ लिखा था, फॉर गिवन मोशन डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट ओनली हैज वन। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर गिवन मोशन speed can have many values but velocity has only one। देखो कैसे, अगर स्पीड के लिए लिखे तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहली स्पीड आएगी v1, वेक्टर मत डालना उसके ऊपर, बाहर नहीं डालना है, तो पहला आएगा d1, टोटल डिस्टेंस आएगा ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय टाइम लगा समझो t1। दूसरी स्पीड अगर निकालना है तो ए सी डिवाइडेड बाय t1। तीसरी स्पीड निकालना है v3 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए डी टोटल डिस्टेंस प्लस डी ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय टाइम समझो लग रहा t3, यहाँ टाइम t2। तो स्पीड की वैल्यू v1 हो सकती है, v2 हो सकती है, v3 हो सकती है। जैसे यहाँ था डिस्टेंस v1 v2 v3, इसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो ये बन गई स्पीड v1, इसको डिवाइडेड बाय टाइम t2 कर दिया तो ये बन गई स्पीड v2, इसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो ये स्पीड बन गई v3। बस उतना चेंज है, तो ये लिखना नहीं है ध्यान, तो ये हटा दिया हमने।
फॉर अ गिवन मोशन स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज, जैसे हम ए से सी तक जा रहे हैं तो स्पीड की अलग अलग वैल्यूज है, जैसे डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यूज थी, डिवाइडेड बाय खाली टाइम की है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी ओनली हैज वन, क्योंकि जब हम वेलोसिटी लिखते तो हम लिखते डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट था ac, तो हम यहाँ वेक्टर डाल देंगे, वेक्टर v यानी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, ये हमने स्पीड के लिए लिखा था, इट इज वेक्टर ac अपॉन टाइम, जो भी लगाऊंगा। तो डायग्राम यही बनाना है, पर ये लिखना नहीं है, डायग्राम ये बनाना और ये पॉइंट्स लिखने। थर्ड पॉइंट में स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन में जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा था वैसे ही लिखना है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर अ गिवन मोशन स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज, जैसे डिस्टेंस की थी, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो स्पीड मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट ओनली हैज वन, तो ये था डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो फॉर अ गिवन मोशन स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज बट वेलोसिटी हैज ओनली वन। फिर एक पॉइंट और बता था, फिर ये कंपैरिजन हो गया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सीलरेशन से आगे शुरुआत करेंगे। एक और पॉइंट बचा है वो बता देता हूं। देखो लास्ट पॉइंट है, कौन कितने पॉइंट हो गए, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये समझो फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं हम। जैसे हमने डिस्टेंस में लिखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वो वहां समझाया था मैंने, वैसे ही यहां लिखना है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 2 3 मोशन अगर है इन अ गिवन मोशन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डायरेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। देखो तो ये लाइन लिखना, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिखा था सेम वैसे। जैसे अगर एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो किसी ने पूछा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस लेंगे 2 पाई r, अपॉन टाइम कर देंगे तो ये मिल जाएगा स्पीड, बट वेलोसिटी किसी ने पूछा तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि जिस पोजीशन से हमने शुरुआत की थी उसी पोजीशन पे वापस आ गए, तो डिस्टेंस कवर हुआ 2 पाई r, अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा, बट अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो आंसर जीरो मिलेगा, यानी स्पीड पॉजिटिव है बट वेलोसिटी जीरो है, ये वाले केस में। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव x की तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव x की तरफ है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ लिखना फॉर अ गिवन मोशन, यानी मोशन होना चाहिए, नहीं तो बॉडी बोलेंगे रेस्ट में है तो स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, बट अगर बॉडी मोशन में है तो याद रखना स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो यहाँ हमारा कंपैरिजन खत्म हो गया स्पीड और वेलोसिटी का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। अच्छा, एक्सीलरेशन के बाद हम लोग ग्राफ का भी स्टडी करने वाले हैं, जो ग्राफ हमने मोशन चैप्टर में स्टडी किए हैं, तो वो मोशन के वीडियोस आप लोग एक बार देख लेना, तो ग्राफ आपको और वो इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन वगैरह आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसके आगे एक्सीलरेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।